हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी सिस्टम के बारे में। देखिए 98 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 5.5% की एक बहुत बड़ी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मार्केट में अगर आज हम देखें तो अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद मदरसन सुमी के शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा अपडेट्स यहाँ पर सामने आ रही है। खास करके डीमर्ज को लेकर भी काफी सारी अपडेट्स है। कंपनी फिर से रीऑर्गेनाइज करने का प्लान सोच रही है, उसको लेकर काफी सारी अपडेट्स है। और शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और कितना टारगेट प्राइस यहां से आप अज्यूम करके चल सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मदरसन सुमी का शेयर अभी 98 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें 2.5% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं शेयर कहाँ पे पहुंचा था, 103 रुपए के आसपास, 104 रुपए के आसपास था। गिरावट आई, बाउंस बैक किया, वापस गिरावट आई, वापस बहुत बड़ा बाउंस बैक किया। अब एक बड़ी गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 22% की यहाँ पर गिरावट है। 150 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे गया, 50-55 रुपए के आसपास पहुंचा, लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक किया है और शेयर अभी 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में मदरसन सुमी का जो शेयर है उसमें काफी ज्यादा गिरावट है, तकरीबन 52% की गिरावट है। 260 रुपए के लेवल से शेयर टूट रहा है। काफी दमदार और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जरूर है ये, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले 2 साल से एक बहुत बड़ी मंदी चल रही है और उसके अभी भी ये शेयर उभर कर बाहर नहीं आया है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि गाड़ियां बिक ही नहीं रही थी, गाड़ियां बिक नहीं रही थी तो इनके जो सामान है वो भी उतने ज्यादा बिकेंगे नहीं, तो ये भी बात यहाँ पर श्योर है। और दूसरी बात ये कि अभी अगर आप पिछले कुछ साल को अगर हम देखें तो पिछले साल ही काफी सारी कंपनियां जो हैं वो अपने प्लांट्स को शट डाउन कर रही थी, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, क्योंकि गाड़ियां बन के रेडी थी लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं था। एक बहुत बड़ी मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन बाद में कोरोना आया, एक बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन अब धीरे धीरे शहर संभलने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका भी यहाँ पर है। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो मदरसन सुमी में पिछले 10 साल में 410% का ग्रोथ है। 17-18 रुपए के आसपास भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। बहुत बड़ी रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, बहुत बड़ी गिरावट की तरफ शेयर अभी बढ़ा है, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद भी जताई जा रही है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 30,000 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 9 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। 9 करोड़, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है। एफआईएस के पास 15.50% की होल्डिंग है, पर एफआईएस से थोड़ी सी होल्डिंग कम की, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी यहाँ पर बढ़ाई है। 11.21% की होल्डिंग है इनके पास। इंश्योरेंस कंपनी 1.38% की होल्डिंग है। यहाँ पर प्रमोटर कौन है? संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है, जिनके पास 33.43% की होल्डिंग है, लेकिन तकरीबन 13% की होल्डिंग इनके द्वारा गिरवी भी है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 461 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 33.43% की होल्डिंग है उनके पास, और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है, 5.25% की होल्डिंग है इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.27% के आसपास देखने को मिल रही है। देखिए कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा पे करी, 150% का डिविडेंड पे करी, मतलब पर शेयर आपको ₹1.50 मिल रहे हैं। और डिविडेंड इन्होंने इसी साल मार्च महीने में पे किया हुआ है। अभी आज की जो गिरावट थी उसकी, आज देखिए शेयर प्राइस डिक्लाइन 6% ऑन डीमर्जर प्लान। तो देखिए कंपनी डीमर्ज करने के लिए सोच रही है और इसकी वजह से आज एक गिरावट थी, हालांकि होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर देखिए मदरसन सुमी शेयर shred 6% in early trade on July 3 after the company board approved the demerge of its domestic wiring harness business from MSL into the new company। देखिए एक नई कंपनी को ये लोग रिफॉर्म करेंगे और शेयर प्राइस जो कंपनी है उसको पूरी की पूरी से यहाँ से डीमर्ज करेंगे और स्टॉक मार्केट में उस कंपनी को फिर से लिस्टिंग करवाएंगे। मतलब दो कंपनियां बनेगी। अगर आपके पास मदरसन सुमी का जो शेयर है तो आप तो जो नई कंपनी लिस्ट होगी आपको उसका भी शेयर मिलेगा, हालांकि वो उसका जो हिस्सा है वो मदरसन सुमी में से हट जाएगा। यहाँ पर द कंपनी बोर्ड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन जुलाई 2 अप्रूव डीमर्ज ऑफ DWH business of the company into the new company which will eventually be listed। तो देखिए यहाँ पर यही होगा कि एक नई कंपनी लिस्ट होगी
और इनका जो बिजनेस होगा वो पूरा का पूरा अलग हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर आपके पास शेयर है, द कंपनी विल अलॉट 1 शेयर ऑफ न्यू कंपनी फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड इन MSL। मतलब अगर आपके पास 100 शेयर है तो जो नई कंपनी लिस्टेड होगी उसके भी 100 शेयर आपको मिल जाएंगे। तो डीमर्ज का प्लान हमेशा फायदे में ही रहता है। जब 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 कोई कंपनी डीमर्ज होती है तो एक फायदा ही उनको मिलता है, क्योंकि उनको एडिशनली शेयर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर खरीदारी की है तो बने रहे। और टारगेट प्राइस जो यहाँ पर है वो CLSA का 110 रुपए का है, जेफरीज का 105 रुपए का टारगेट है, और दोनों में होल्ड करने की रेटिंग हमें यहाँ पर दी गई है। मैं कितना टारगेट प्राइस यहाँ पर सोचता हूँ वो भी हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ऑलरेडी मदरसन सुमी बोर्ड अप्रूव्ड रीऑर्गेनाइजेशन प्लान। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब एक कंपनी एक से कई ज्यादा बिजनेस एक साथ करने लगती है तो कुछ साल बाद उनको कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना रहता है, और बाद में वो लोग कंपनी का जो मतलब बिजनेस मॉडल है उसको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं कि ठीक है आज से ये वाला जो बिजनेस होगा वो इसके अंडर में जाएगा, इससे हम इतना पैसा फंड रेज कर पाएंगे। ये वो तो कई सारी चीजें होती है, कई सारी तामझाम वहां पर देखने को मिलते हैं। तो वही है, कंपनी रीऑर्गेनाइज हो रही है, रीस्ट्रक्चर हो रहा है इनका, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। पीई 34.42 है, इंडस्ट्री पी 38.13 के आसपास है, बुक वैल्यू 19.77 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.96 है, EPS 2.85 है, और डिलीवरी तकरीबन 36.27 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग बेचने की बात करें, 2% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 96% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, बढ़िया मौका है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और 4% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मुनाफा बांधो और यहाँ से निकल जाओ, कंपनी में कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर हम अगर देखने की कोशिश करें तो नतीजे इनके आए थे मार्च क्वार्टर के, हालांकि उतने अच्छे नतीजे नहीं थे क्योंकि मुश्किल से 145 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। और अच्छा इसलिए नहीं थी क्योंकि कंपनी 300 से 400 करोड़ तक का प्रॉफिट हर क्वार्टर में करती है। तो बहुत ही कम मुनाफा कमाए, तकरीबन 60% तक इनका प्रॉफिट गिर चुका है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो काफी कम है क्योंकि दिसंबर में 318 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 434 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 340 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 408 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था मार्च क्वार्टर में। यहाँ पर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है 61.73%, लेकिन प्रमोटर के द्वारा जो गिरवी शेयर्स है वो बढ़ चुके हैं, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर है। पहले जो 3.64% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 13.05% की होल्डिंग गिरवी देखने को मिल रही है। एफआईएल्स की बात करें तो 17.48% की जो होल्डिंग थी आज वो 15.50% के आसपास में देखने को मिली। मतलब एफआईएल्स ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी कट डाउन जरूर की है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने दोनों ने बहुत बड़ी क्वांटिटीज में शेयर में खरीदारी की है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले सिर्फ 0.27% की ही होल्डिंग ओन करती थी, आज उनके पास 1.38% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड जो पहले 8.70% की ही होल्डिंग रखते थे, आज उनके पास भी 11.21% की होल्डिंग है। तो दोनों ने ही बहुत बड़ी क्वांटिटीज में खरीदारी की है, तो ये एक पॉजिटिव चीज हम इसको कह सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मदरसन सुमी के बारे में तो देखिए ये जो रीस्ट्रक्चर का प्लान है, रीऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, वो उतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव संकेत है। अगर आपके पास मदरसन सुमी के शेयर है तो आपको जो नई कंपनी लिस्ट होगी, मदरसन सुमी का तो शेयर आपको मिलेगा, वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जो नई कंपनी लिस्ट होगी उसका शेयर्स भी आपको मिल जाएगा, जितने शेयर्स आपके होंगे उसके हिसाब से आपको उसका भी शेयर मिल जाएगा। तो अच्छी चीज है, ये बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं है। डीमर्ज हमेशा मतलब जनरली देखा गया है कि जब भी कोई कंपनी डीमर्ज होती है तो जनरली ज्यादा बड़ी मात्रा में लोगों को फायदा ही होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन बहुत ही कम कंपनीज हुई है जिसमें लॉस हुआ है, वरना जनरली ज्यादातर कंपनियों में लोगों को फायदा ही हुआ है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि अभी भी अगर आपने खरीदा है तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं कि भैया गिरावट आ गई है अब नीचे जाएगा। आप चाहे तो बने रहे, अभी भी शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो इसका 110 से 115 रुपए के आसपास का होना चाहिए। तो खरीदारी की है तो बने रहो, और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो जरूर आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर सकते हो। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो लंबी दूरी का यहाँ से होना चाहिए। लंबी दूरी का नजरिया लेके चले और खरीदारी करें यहाँ पर। और हर बॉटम पे, हर गिरावट पे अगर आप चाहे तो खरीदारी भी यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का शेयर जरूर है ये। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ये, तो मुझे लगता है कि जरूर शेयर में आपको रैली देखने को मिल सकती है।
डीमर्ज होगा तब जरूर ये वाला जो शेयर है उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, क्योंकि जो नई कंपनी रिफॉर्म होगी वो यहाँ से अपना हिस्सा निकाल के वहां पर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन आपको नए शेयर एडिशनली उस कंपनी के भी मिलेंगे और इसके तो शेयर आपके पास ऑलरेडी रहेंगे ही रहेंगे, तो उतनी ज्यादा पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।